इस क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आने वाले जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो हाल ही में एग्जाम जो चल रहे हैं उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो उसका स्थानीय नाम मृतकों टीला है। अगला है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो ये था सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी की पात्र के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो क्या था? दूध और इसके उत्पाद थे। अगला है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा किया गया था। नेक्स्ट है, किन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? तो उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था, जो आर्य पूर्व लोग थे। अगला देखते हैं, वैदिक आर्य पश्चारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। तो कैसे पुष्ट होता है? तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिले हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी और न कि जमीन। अगला देखते हैं, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गिन दी थी। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो अशोक मौर्य का जो रुम्मदेई स्तंभ लेख है उसमें अंकित था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों में अपने साथ से जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो स्त्रियाँ और शूद्र। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो बौद्ध धर्म दुनिया दुखों से भरी है, इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। तो इस मत पर आधारित था। अगला देखते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो पाली भाषा में, पाली पाठ में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाले बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वामसा थपाक्षनी था। अगला है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? मतलब ज्ञान, तो बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इस प्रकार इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। अगला है, महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। अगला देखते हैं, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? चित्रधूसर मृदभांडुस के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। अगला है, अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर कहते हैं और पोरस के बीच लड़ी गई थी कौन सी युद्ध? झेलम नदी की युद्ध या वितस्ता या हाइडेस्पेस के युद्ध कहते हैं, जो 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। अगला है, यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा साहिब है। महाभाष्य किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के
अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना का कारण हुआ? तो कलिंग युद्ध के कारण। अगला है देवा नाम प्रियदर्शी नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक विख्यात है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो राग एडिक्स 13 ने दर्ज किया था। अगला देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौन था? मेगास्थनीज था। इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखा। अगला देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख की लिपि में खुदे हुए हैं तो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में अधिकतर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों जनक कहा जाता है? तो अशोक को। भारत में मौर्य वंश का शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो जिला प्रशासक था। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मिलिंद पन्नो क्या है? तो बौद्ध पाठ है। अगला देखते हैं कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम जाना जाता है? तो गांधार कला। अगला देखते हैं कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। अगला है कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? तो गुप्तों ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम जानते हैं? तो विक्रमादित्य के नाम जानते हैं। हाइडेस किसके राज दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के थे। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों द्वारा। अगला देखते हैं गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने। तो उत्तर सोने के। नेक्स्ट है अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? समुद्रगुप्त की। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। फाहियान किसके शासनकाल दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आया था। अगला देखते हैं प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल के दौरान अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त के। नेक्स्ट है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो अरिका मेडू था। अगला है चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित चोल या मुडिकोंड या गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है चोल अभिलेख में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन स्थानों को दान दिया गया? तो पल्ली चंदम को दिया गया था। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजाराम प्रथम ने जीता था, राजाराज प्रथम ने जीता था। अगला देखते हैं उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोलों के। चोल राजाओं का शासन था तो तमिलनाडु पर था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो एलोरा थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कविराज मार्ग लिखा था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या था? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंप पुनरन तथा कैलाश मंदिर। अगला देखते हैं किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर निर्माण करवाया गया था? तो पल्लव राजवंश ने करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापिक चालुक्य का। रविकीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोर प्रशस्ति की रचना की थी, किसको संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण उनको प्राप्त था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में है। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने लिखा था। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। अगला है खजुराहो मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूत ने करवाया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि दी थी? तो मिहिर भोज ने लिया था। अगला देखते हैं प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। नेक्स्ट देखते हैं उस चीनी यात्री नाम क्या है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रम्स
नाम किससे प्रदान किया गया था? तो ह्वेन-सांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार था, या बख्तियार खिलजी भी कहते हैं इसको। अगला जो सांची का महान स्तूप है कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। अगला है, दिद्दा नाम की रानी जो भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? वो कश्मीर में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था।